नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विधिक जागरण मंच के आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम सब जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में अगर हम काम करते हैं तो अचानक से हमें बिना बताए कह दिया जाता है कि कल से आपको काम पे नहीं आना है। उसका वो कारण कई बता सकते हैं। कंपनी लॉस में चल रही है, वर्कर ज़्यादा हो गए हैं, या जो भी हो, या आपका बिहेवियर अच्छा ना हो, इस प्रकार से वो आपको नौकरी से हटा सकते हैं। ये लेकिन भारत में बिल्कुल ही इनलीगल है। वो इस प्रकार से आपको हटा नहीं सकते हैं, हमको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा और ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए हमारे पास एक कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो उसके अंदर कुछ प्रावधान भी हैं, इसके अंदर आपको नहीं हटाया जा सकता है। तो भारत के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत हैं। दो प्रकार के लोग हैं। तो कौन कौन है वो? वर्कर हैं और नॉन वर्कर। तो वर्कर में कौन कौन लोग आते हैं? वर्कर में वर्कमैन यानी वर्कमैन और नॉन वर्कमैन। तो वर्कमैन में कौन कौन लोग आते हैं? यानी सारे लोग वर्कमैन में ही आते हैं, बस तीन प्रकार के लोग नहीं आते हैं, जो कंपनी में मैनेजमेंट में हो, एग्जीक्यूटिव में हो या सुपरवाइजर में हो। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं किस में हूँ, क्योंकि कंपनियों में भी कई प्रकार के होता है कि एग्जीक्यूट में लगा देते हैं। कई लोगों को छोटी सैलरी होती है लेकिन एग्जीक्यूट में लगा देते हैं। तो आप एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हवाई जहाज़ का जो पायलट होता है वो भी वर्कमैन की ही पोजीशन पे आता है, वर्कमैन में ही उसमें आता है। तो चाहे उसकी सैलरी भले ही लाख रुपए हो, 2 लाख हो, उससे मतलब नहीं है। तो आप वर्कमैन में आते हैं, जो भी चीज़ में आते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी आपको हटा नहीं सकती है, चाहे वो कोई भी कारण दे करके बता देगी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, वर्कर ज़्यादा हो गए हैं, सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार से नहीं हटा सकती है। अगर लेकिन इस प्रकार से आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हटा रही है, तो आपके पास कई चीज़ें हैं, कई प्रकार से आप कंपनी को बता सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंपनी की एक हेड जो एक ऑफिसर को एक लेटर लिखिए, बताइए कि इस रीज़न की वजह से मुझे यहाँ से हटाया गया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस रखा जाए। ये बिल्कुल ही इनलीगल है। आप 7 दिन तक वेट करिए। अगर 7 दिन तक नहीं वहाँ से कुछ रिप्लाई आपको आता है, कुछ नहीं होता है, तो आप अपने यहाँ जो आप कमिश्नर हैं, यानी दो प्रकार के लोग हैं, या अगर केंद्र सरकार के अधीन वो कंपनी है या फिर फैक्ट्री या जो भी चीज़ें हैं, तो आप जो है कि कमिश्नर के पास जाइए। लेकिन अगर वो राज्य सरकार के पास है तो आप जो है कि रीजनल कमिश्नर के पास जाइए। दोस्तों, इस बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि वर्कमैन जाएंगे कमिश्नर के पास, वो सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधे वो लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। पहले उनको कमिश्नर के पास, लेबर कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन वर्कमैन है, यानी कि जो मैंने 3 प्रकार की कैटेगरी आप लोगों को बताई कि एग्जीक्यूटिव में हो, मैनेजमेंट में हो, या फिर वो जो है कि सुपरवाइजर हो, तो उनके साथ अगर कोई गलत हो तो वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो सीधे सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर जो दूसरा मैंने बताया कि वर्कमैन है, तो वो सीधे लेबर लॉ के अंडर में जो लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। पहले उनको जाना पड़ेगा जो है कि कमिश्नर के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमारे साथ ये समस्या है। तो बताएंगे इस प्रकार की समस्या है। तो क्या करेंगे कि वो दोनों पार्टियों यानी आपको भी और कंपनी संबंधित अधिकारियों को भी कंपनी को बुलाएंगे और प्रयास करेंगे समझौता इत्यादि के लिए। आपको 45 दिन तक वेट करना है। 45 दिन तक अगर आप दौड़ने के बाद भी अगर आपके का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप उनसे कह करके, उस कमिश्नर से कह करके अपनी फाइल को जो है कि आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में आपकी फाइल जाने के बाद वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। उसके बाद वहाँ पर आपका जो भी डिस्प्यूट होगा उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा उस कंपनी को बुलाकर। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो अगर कंपनी आपको सीधे आपको कंपनी से आपको निकालती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और लेबर लॉ से संबंधित हम लोग एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम लेबर लॉ से जुड़ी हुई हर एक घटना के बारे में, यानी हर एक सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और आप क्या जानना चाहते हैं लेबर लॉ से संबंधित। थैंक यू सो मच।